उत्तराखंड के लंढोरा का मामला पूरे प्रदेश और देश की सुर्खियों में है। कल लक्सर में महापंचायत बुलाई गई थी गुर्जर समाज द्वारा। वो महापंचायत तो स्थगित कर दी गई, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ लंढोरा के रंग महल पे गुर्जर समाज और समाज के लोग भी मौजूद रहे और कई बड़े फैसले घंटों के मंथन के बाद हुए हैं। तो हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद है। तो चौधरी साहब, क्या फैसले आज हुए? देखिए, हमारी लड़ाई प्रशासन के साथ थी, क्योंकि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की, गलत किया था। चैंपियन से ज़्यादा दोषी अगर कोई था तो उमेश विधायक था। पहले उसने यहाँ आकर गाली गलौज करने का काम किया हमारी धरोहर के खिलाफ। प्रशासन ने उसे बचाने का काम किया और इन पर एक तरफा कार्रवाई की चैंपियन साहब के खिलाफ। कल भी प्रशासन यहीं रहा, माथा टेकने का काम किया कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, काम करेंगे। और हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया और उन्होंने उनसे वार्ता की। प्रशासन के द्वारा उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से बात की है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ की पंचायत कैंसिल कर दो लक्सर की, और हम बराबर करेंगे। जो भी बात उनमें हुई है वो बिल्कुल उसमें इत्तेफाक से बात हुई है। लेकिन हमारा जो समाज है और हमारी जो धरोहर है, मान सम्मान जिस पर टिका हुआ है, हमारे वंशजों ने इसे अपने खून से सींच कर बनाया है। यहाँ रंग महल को जो धरोहर है, जिस धरोहर के खिलाफ उसने आकर यहाँ गलत सलत बयानबाजी किए हैं, यहाँ इसके आग लगाने की बात करी, पेशाब करने की बात करी, गाली गलौज करने की बात करी, पिस्टल दिखाने की बात करी, वो हमारा समाज बर्दाश्त उसे नहीं कर रहा। हमारी लड़ाई अब उस उमेश विधायक के खिलाफ है। जब तक वो यहाँ माथा टेक कर माफ़ी नहीं मांगेगा, माथा टेक कर रगड़ के कि मेरे से गलती हुई है, तब तक वह पंचायत वहाँ से 29 तारीख में जो लक्सर थी वहाँ के बजाय यहीं पंचायत कल से शुरू होगी। और जब तक यह लड़ाई जारी रहेगी, जब तक वो नहीं करेगा। तो कोई समाधान नहीं होता या उमेश कुमार माफ़ी नहीं मांगते? आप कह रहे हैं कि महापंचायत अब लक्सर की बजाय रंग महल में होगी और जब तक उमेश कुमार माफ़ी नहीं मांगेंगे महापंचायत जारी रहेगी? जारी रहेगी, यहीं जारी रहेगी। और जो भाई भी रास्ते में आ रहे हों कल के लिए, वो सीधा का सीधा यहाँ लंढोरा रियासत में आने की कृपा करें। यहीं सब कुछ समाधान किया जाएगा, यहीं रहेंगे सब। और जब तक ये लड़ाई जारी रहे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी मान सम्मान की है, ये हमारी माँ की लड़ाई है और पूरे सर्व समाज की लड़ाई है। अब इससे पीछे हम हटने वाले नहीं हैं। और बताओ, क्या पूछना चाहोगे? इतना जो प्रकरण हुआ, दोनों ही जनप्रतिनिधि है। राजा साहब भी 4 बार के विधायक रहे, उमेश कुमार भी निर्दलीय विधायक बने। तो जनप्रतिनिधियों का काम एक तरह से जनता को शांति का पैगाम देना होता है। क्यों बातें इतनी बढ़ गई? नहीं, बातें तो प्रशासन की तरफ से बढ़ी भाई साहब। गलती चैंपियन साहब की तरफ से पहले नहीं की गई। बातों का चल रही थी उनमें आपस में, वो अलग मैटर होगा। लेकिन किसी के घर पर चढ़ के, इस पर महल पर चढ़ के जिस तरह उसने वाक़ा किया है, गलती उसकी थी, पहली गलती। और चैंपियन साहब ने तुरंत कप्तान साहब को बताया, प्रशासन को बताया कि उसने ऐसी हरकत की है। अगर प्रशासन तभी इस पर एक्शन ले लेता तो चैंपियन साहब को उसके यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रशासन की गलती है, प्रशासन ने अपनी गलती मान ली है, तभी आश्वासन दिया है कि इसको हम सुधार करेंगे। वो प्रशासन ने मान लिया, वो सुधार होगा, वो स्थगित करी है। अगर नहीं सुधार प्रशासन करेगा तो फिर पूरा समाज, सर्व समाज इकट्ठा होकर हटकर उस लड़ाई को भी लड़ेगा। लेकिन ये हमारी लड़ाई अभी अब उसके खिलाफ चलेगी। जो विधायक ने यहाँ ज्यादती करी है, वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो हमारी पंचायत यहाँ चलेगी। अब शुरू होगी यहाँ पंचायत, आज से शुरू होगी। आपने ऐलान किया भाई अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो इलाके में नहीं घुसने देंगे उमेश कुमार को। देखिए, यहाँ खानपुर का विधायक है, वो सर्व समाज का विधायक है, सर्व समाज ने उसको वोट दी है। वो अगर वो माफ़ी नहीं मांगता, तानाशाही करेगा, तो उसका खामियाना उसे भरना पड़ेगा। यहाँ हमारा समाज नहीं, सर्व समाज इसकी इज्जत करता है, इस धरोहर की। तो उसे सारा सर्व समाज माफ़ नहीं करने का। हो सकता है कि पाबंदी लगा दी जाएगी कि खानपुर में घुसने नहीं देंगे उसे, ये भी पाबंदी लगा देंगे। हमें उसको थोड़ा सा रास्ता दे रहे हैं कि कल परसों 2 दिन में माफ़ी मांग ले। अगर नहीं मांगेगा तो 100 रास्ते हैं हमारे पास।
वो रास्ता अगला फिर देखा जाएगा उसका। वो तो वीडियो जारी करके कह रहे हैं भाई गुज्जर समाज के खिलाफ तो उन्होंने कोई टिप्पणी करी नहीं, वो तो गुज्जर समाज का सम्मान करते हैं। अरे धरोहर किसकी है, रियासत किसकी है? अंग्रेज़ों से हम लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े हमारी रियासतें। कुंजा बहादुरपुर लड़ा, महल उजड़ गया। परिषदगढ़ लड़ा, महल उजाड़ दिया अंग्रेज़ों ने। हरिया सिंह राजा था, आज भी वहाँ खंडर खड़े हैं, वो उजाड़ दिया। ये हमारे महापुरुषों की धरोहर को खून से सींच के बचाया अंग्रेज़ों से। तो उस ऐसा आदमी आके यहाँ उसको चैलेंज कर देगा क्या? ये गुज्जर समाज का तो अपमान उसने इतना बड़ा कर दिया है, उसे कभी माफ़ नहीं करना है। गुज्जर समाज इतना बड़ा अपमान किया है उसने। ये हमारी धरोहर है, ये लड़ाई अब लड़ेंगे हम। गुज्जर समाज के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है रविंदर जी, क्या कहना चाहोगे रविंदर जी पूरे प्रकरण पे, और क्या अब गुज्जर समाज के लोगों के मन में? देखिए, गुज्जर समाज के मन में तो यही है कि जो उसने गलती यहाँ पे आके करी है उसकी वो माफ़ी मांग ले, यहाँ आके सर्वसम्मति से माफ़ी मांग ले, तो कहीं ना कहीं इसमें रास्ता बन जाएगा। अगर वो माफ़ी नहीं मांगता तो ये तो बढ़ी रहा मामला, ये पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। तो महापंचायत अनिश्चितकालीन धरने तो सुने थे, महापंचायत अनिश्चितकालीन पंचायत है, फिर महापंचायत का रूप लेगी, या पंचायत है कल की यहाँ पे, या फिर महापंचायत का रूप भी लेगी। भाइयों, जो वाक़ा हुआ है, जो हमारे इस मान सम्मान धरोहर के लिए जो जाजती की है, और जो सारा वाक़ा हुआ है हमारे चैंपियन साहब के साथ में, जो हमारे इस महल के साथ में जो हुआ है, वो सबके संज्ञान में है। और कल बहुत बड़ी पंचायत लक्सर में होने जा रही थी, बहुत बड़ी। वह पंचायत लक्सर से स्थगित हुई है, लेकिन वही पंचायत अपने मान सम्मान के लिए हमारे इस महल में होगी यहीं कल को। कोई वापिस नहीं जाएगा। लंढोरे में आ जाओ, महल में शांतिपूर्वक ढंग से यहीं आ जाओ, यहीं होगी। और जो उसने यहाँ हमारे इस माँ को, हमारी इस धरोहर को गाड़ी देने का काम किया है, जब तक वो माथा टेक के, यहाँ माथा असली में टेक के माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक ये पंचायत यहाँ जारी रहेगी, हटने वाली नहीं। शांति की पड़ेगी भाई, शांति की पड़ेगी भाई, शांति की पड़ेगी भाई।